इस फतेहपुर के पावन धरती पर, हमारे इस गांव के प्रांगण में, पीपल के देव वृक्ष के नीचे, नीम के देव वृक्ष के नीचे हम लोग आज एक बहुत ही पुनीत कार्य करने बैठे हैं। साथियों, इस समाज में जो विषमता फैल गई है, उस सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए हमारे एक नौजवान साथी गायक कलाकार चंद्रहास राजभर जी ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया है। उनके साथ उनके अनुगामी डॉक्टर शिव कुमार राजभर जी और उनकी पूरी टीम को मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं कि मकर संक्रांति जो देव त्योहार है, हमारे हिंदू पर्व है, हिंदू धर्म का, उस पर्व के पुनीत पावन अवसर पर आप लोगों ने एक अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें हमारे सभी दलों के भाई एक मंच पर बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपने बैठाने का काम किया। आपके इस प्रयास की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कुछ कहने से पहले श्रावस्ती सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी भारसिंह छत्री को नमन करता हूं। मैं हिंदू धर्म के पुनर्स्थापक सम्राट वीरसेन भारसिंह छत्री जी को नमन करता हूं और इस गांव में डीह बाबा जो भरों के शौर्य के प्रतिभा और स्वाभिमान के प्रतीक हैं, शौर्य के स्वाभिमान के प्रतीक भरे डीह बाबा को मैं प्रणाम करता हूं। अपने इस मंच पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए परम आदरणीय पिता तुल्य बाबू जी हमारे बीच में बैठे हैं, संचालन कर रहे हैं। हमारे मित्र सरवंडी की धरती से चल करके आए हैं और हम भी इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। भाई राम नारायण राजभर जी, इनके नाम के साथ राम लगा हुआ है और जहां जाते हैं वहां कार्यक्रम को मंगलमय सजा देते हैं। भाई राम नारायण राजभर जी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आगे भविष्य में इन्हें भी पंचायत में जाने का मौका मिले। और आज इस कार्यक्रम में, इस मंच पर, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे परम आदरणीय बड़े भाई साहब, पूर्व मंत्री, एक शानदार अपना कार्यकाल निभाए इसी गाजीपुर की वीर भूमि से, श्री रामाशंकर राजभर जी भैरवपुर से इन्होंने एक शानदार कार्यक्रम, एक शानदार जो है अपना कार्यकाल निभाया और अपने मित्रों का ख्याल रखा। मित्रों, मैं मऊ जनपद में जब इनसे मिला, दधा करके अखबार भरे, वो पल मुझे याद है। बहुत से लोग मंत्री बनने के बाद अपने खास मित्रों को भूल जाते हैं, लेकिन इन्होंने अपने मित्र धर्म को निभाया। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस कार्यक्रम में पूर्व ब्लॉक प्रमुख शिवबली राजभर जी मोहम्मदाबाद से रहे हैं हमारे, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। हमारे मित्र पत्रकार राहुल सिंह जी आए हैं, उनकी पूरी टीम आई है और हमारे कई मित्र गायक कलाकार, हमारे चंद्रजीत राजभर जी आए हुए हैं और हमारे मऊ जनपद से गणेश राजभर जी, उनके साथ कोमल राजभर जी, उनके साथ मन मंदिर राजभर जी और हमारे संगठन के भारसिंह छत्री महासंघ के गाजीपुर के जिला उपाध्यक्ष भाई तेजालाल राजभर जी आए हुए हैं। मैं सबका नाम लेने में मुझे बहुत वक्त लगेगा, मैं माफी चाहता हूं। इस मंच पर एक हमारे वीर भूमि के शहीद के पिताजी भी आए हैं। साथियों, भड़सर दुधवा की धरती से, दुधवा की धरती से भागमलपुर दुधवा बोला जाता है। शहीद विनोद राजभर जी के पिताजी, विस्मित हो गया, श्री तिलकधारी राजभर जी बैठे हुए हैं। उस शहीद के नाम पर जरा गाजीपुर धरती का नारा लगा दीजिए, अमर शहीद विनोद राजभर अमर रहे, अमर शहीद विनोद राजभर अमर रहे, भारत माता की। साथियों, अंबिका राजभर जी यहां आए हुए हैं। मैं आज एक सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बस वंश परिचय कराने के बाद मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। साथियों, मैंने 8 अगस्त 2020 को एक लेख लिखा था, जिस लेख में वंश परिचय में पूरे देश में हंगामा मचाया। मैंने लिखा, भर राजपिता है जो कि भारसिंह नागवंशी क्षत्रिय राजवंश से ताल्लुक रखता है, जिससे 36 क्षत्रिय राजपूत जातियों का प्रादुर्भाव हुआ है। यह बात पूरे देश में आज जानने की जरूरत है। मैं वंश बताना चाहता हूं। साथियों, बेचन राजभर जी गाया करते थे, उन्होंने कहा कि भरत भरद्वाज के नाम पर भारत देश कहाए, भरत और भरद्वाज के वंशज हम हैं।
हम मनु के वंशज हैं और हम महाराजा सुहेल देव राजभर जी के वंशज हैं। यह वीर भूमि गाजीपुर भरत को जन्म दिया है। भरत जमानिया के करंडा के कड़ो ऋषि आश्रम के आश्रम में पैदा हुए थे, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। यह भारत भूमि अमर वीर भूमि, यह बलिदानी भूमि गाजीपुर भारत के चक्रवर्ती सम्राट को पैदा किया, जिसने सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करके पूरी दुनिया को यह बता दिया कि भारतीयों का यानी राजभरों का कितना बड़ा सम्मान है और कोई शानी नहीं है। इसी बाबा विश्वनाथ की धरती बनाओ वाराणसी में एक वीर शिरोमणि वीरसेन पैदा हुए। वीरसेन ने 10 अश्वमेध यज्ञ किया बनारस विश्वनाथ घाट पे, और विश्वनाथ मंदिर उसी की याद में बनाया मित्रों। और 10वां अश्वमेध घाट विश्वनाथ मंदिर आज भी हमारे पूर्वजों के शौर्य की कहानी कहता है। बनारस ही नहीं, आप चले जाइए बहराइच में, पता कर लीजिएगा। हमारे भारतीय राजाओं ने, महाराजा सुहेल देव जी ने एक सूर्य मंदिर बनाया था, जिसको विदेशी आक्रांताओं ने, मुगल आक्रांताओं ने ढा दिया। और इसी तरह से मध्य प्रदेश में हमारे पूर्वजों ने सोमनाथ का मंदिर बनाया था। हमारे पूर्वजों ने गुजरात में सोमनाथ का मंदिर बनाया था, जिसे विदेशी आक्रांता मोहम्मद गजनवी ने ढा दिया था मित्रों। इसी तरह से बड़ा हल्ला होने लगा भाई, गाय जी कोई बात है? माता चाहता हूं मित्रों, इस गरीबी के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। मैं इतिहास क्यों बता रहा हूं? भीख मांगने से भीख तो मिलती है, मगर राज लड़ने से मिला है। इसके ज्वलंत उदाहरण महाराजा प्रतापी सम्राट सुहेल देव राजभर जी हैं। इसके ज्वलंत उदाहरण भारतीय नरेश सम्राट वीरसेन जी हैं, जिन्होंने चाइना के आधे भाग को उस समय तीसरी शताब्दी में जीत लिया था मित्रों। आज भारत और चाइना के बीच जो जंग हो रहा है, उसी भूमि के लिए जंग हो रहा है। वह भारतीयों द्वारा, भारतीय क्षत्रियों द्वारा जीती गई भूमि है, जिन्हें कालांतर में आज भर राजभर के नाम से जाना जा रहा है। और हम इतना जरूर कहते हैं कि अगर चाइना जैसे सशक्त देश को जीत करके हमने अपना झंडा फहराया है, हमने अपना झंडा सऊदी अरब तक फैलाया था, जब राजभरों का साम्राज्य था इस देश में, अपना झंडा गजनी तक फैलाया था, तो आज एक बात संकल्प लेना है अपने सभी दल के आए हुए मित्रों को कि मित्रों, हमारी माता और बहनें एक कंबल के लिए, एक चादर के लिए, एक धोती साड़ी के लिए जिस तरह से बेसब्री से इंतजार करती है, इस गरीबी के खिलाफ हमें जंग लड़ना है। और एक मित्र डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का नाम ले रहे थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने अपने इतिहास में लिखा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि जो पी लेता है वह गुर्राने लगता है। अगर डॉक्टर अम्बेडकर जी को नरेश जो है कोल्हापुर नरेश ने पढ़ाया नहीं होता, उनको विदेश लंदन में पढ़ाया नहीं होता और डिग्री नहीं मिली होती, शिक्षा का पावर शक्ति नहीं मिला होता, तो भारत का संविधान नहीं लिख पाए होते, भारत के विधि और कानून मंत्री नहीं बन पाए होते। मित्रों, इसी तरह से एक एक नौजवानों को यह संकल्प लेना है कि गांव में शिक्षा का अलग जगाने के लिए हमें खुद पढ़ाना पड़ेगा, कोचिंग देनी पड़ेगी। प्राइमरी स्कूल हो चाहे जो भी स्कूल हो, उसकी व्यवस्था सुधार करनी पड़ेगी। दुर्व्यवस्था के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, हमें संगठित होना पड़ेगा। चाहे हम किसी दल में रहते हो, चाहे किसी जाति धर्म के हो, चाहे किसी पार्टी के हो, लेकिन शिक्षा के सवाल पर नौजवानों को आगे आना होगा। हम किसानों की समस्याओं के सवाल पर आपको आगे आना होगा, आपको मजदूरों की समस्याओं पर आगे आना होगा, आप लोगों को सरकारी विभागों में लूट के खिलाफ आगे आना होगा। और इतना ही नहीं कहता, ब्लॉक और जिला जो भी हो, लेकिन गांवों में भी आपको लूट के खिलाफ आना होगा। मैं किसी का प्रचार नहीं करने आया, लेकिन गांधी जी कहते थे भारत गांवों का देश है, जब गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। लेकिन गांव में जो विकास का पैसा आ रहा है, वह सही ढंग से उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं, इसकी भी लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगा। इसलिए अब समय का अभाव है, अगले कार्यक्रम में हम बताएंगे। ठीक है ना, कोई बात नहीं है। देखिए, जब किसी गांव में भागवत कथा होने लगती है, रामायण महाभारत की कथा होने लगती है, तो कोई ना कोई व्यवधान पड़ जाता है। बुढ़ शुभ काम में थोड़ा व्यवधान हो जाता है,
आज व्यवधान हो रहा है। हम लोग कल ठीक से बात करेंगे। आज बहुत से हमारे मित्र आए हुए हैं और हमारे मित्र को लोगों को जाना भी है। तो मैं एक बात कहते हुए कि शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो और स्वाभिमान ऐसे जगाओ जैसे सम्राट सुहेलदेव राजभर जी ने जगाया था, भारतीय क्षत्रिय होने का परिचय दिया था। और उन्हीं के आधार पर, उन्हीं बहराइच गजेटियर के आधार पर, अवध गजेटियर के आधार पर, बरों के इतिहास के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। राम जन्मभूमि का मंदिर का आज निर्माण हो रहा है और प्रधानमंत्री जी ने राजा सुहेलदेव के गौरव और गरिमा को बताया, उनके स्वाभिमान और शौर्य को बताया, राजभरों के शौर्य और स्वाभिमान को बताया। हम भारतीय क्षत्रिय आबलिक राजपूत हैं, हमें किसी बात के लिए डरना नहीं है। हमें सूर्यवंशी, नागवंशी, भारतीय और चंद्रवंश के रूप में स्थान प्राप्त है। इतिहास में 36 राजपूत जातियां के रूप में स्थान प्राप्त है। इसलिए अपनी बात को समाप्त करने से पहले कहता हूं, ए भर राजभर क्षत्रिय राजपूतों, अन्याय के खिलाफ लड़ जाओ। चाहे कोई अपने माँ का दूध पिया हो, जबड़ा फाड़ करके इन गरीबों का अधिकार निकाल लो। राणा विजय राजभर तुम्हारे जूते का फीता बांधने में अपने को गर्व महसूस करेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अभी आप सुन रहे थे साथियों, बहुत ही क्रांतिकारी तेवर के नेता आदरणीय डॉक्टर राणा विजय राजभर जी को। साथियों, मुख्य अतिथि महोदय को बुलाने से पहले 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट जो है हम दृष्टता करते हुए आप लोगों से समय लेना चाहेंगे।